अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रमज़ान। आप लोग के अकॉर्डिंग जो है वो रमज़ान क्या है, आप रमज़ान को किस तरीके से लेते हैं कि क्या मंथ है। रमज़ान जो है वो एक होली मंथ है या ये वो महीना है कि जिसमें हम लोग रोज़े रखते हैं। आप लोग की डेफिनेशन ऑफ रमज़ान है क्या, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएगा। मैंने अपने जब घर वालों से पूछा तो मुझे कुछ जवाब ऐसे मिले कि रमज़ान जो है वो जिस्म की ज़कात है या ये वो महीना है जिसमें हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रमज़ान है क्या और ये महीना है क्यों एक्चुअली में। तो अच्छा, रमज़ान के बारे में पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो यही है कि रमज़ान एक बहुत बाबरकत महीना है जिसमें हर नेकी का सवाब बहुत बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ दिया जाता है। प्लस रमज़ान में रोज़ेदार की कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। और जन्नत का एक दरवाज़ा है बाबुर रयान, जिससे स्पेसिफ़िकली जो है वो आपके रोज़ेदार गुज़रते हैं। लेकिन जो स्पेसिफ़िक डेफिनेशन ऑफ रमज़ान है वो हमें सूरे बकरा की आयत नंबर 185 में मिलती है। कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद रमज़ान की स्पेसिफ़िक डेफिनेशन बताई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अल्लाह ताला ने रमज़ान की डेफिनेशन रमज़ान को जो डिफ़ाइन किया है वो कुरान से किया है, यानी ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। रमज़ान की जो बेसिक इम्पोर्टेंस है, उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो कुरान से की गई है कि ये वो मंथ है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया। ये कुरान को सेलिब्रेट करने वाला मंथ है। अब जो है जो भी चीज़ कुरान से एफिलिएटेड है ना, वो क्या है, वो अल्टीमेटली उसको एक बहुत सुपीरियर लेवल मिल गया है। फॉर इंस्टेंस कुरान जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अम्बिया में से बेहतरीन नबी, सबसे अव्वल और बुलंद मुकाम दिया गया सारे अम्बिया में से। कुरान जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क्या है, बेस्ट उम्मत करार दी गई है। कुरान जिस रात में नाजिल हुआ था उस रात को सारी रातों से अफजल रात करार दिया गया है। कुरान जो है वो रमज़ान में नाजिल हुआ था और रमज़ान को इसी वजह से सबसे बेस्ट मंथ करार दिया गया है सारे मंथ में से। यानी जो भी चीज़ कुरान से एफिलिएटेड है उसको एक बहुत बुलंद स्टेटस मिल चुका है। और रमज़ान इतना बाबरकत महीना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि तुम्हारे लिए कुरान की एक आयत को पढ़कर उसको समझकर और उस पर अमल करना पूरे दिन की पढ़ी गई 100 नफली नमाज़ों से बेहतर है। अब रमज़ान का ताल्लुक़ जो है, हमारे पहले रमज़ान अगर हमारे माइंड में आता है तो हमारे माइंड में दूसरी चीज़ क्या आती है, रोज़ा आता है, कुरान नहीं आता। लेकिन असल डेफिनेशन क्या है रमज़ान की, रमज़ान को डिफ़ाइन कुरान से किया गया, यानी वो महीना है जिसमें आपको अपना जो ताल्लुक़ है वो कुरान से डेवलप करना है, कुरान के साथ आपको जुड़ना है। अब क्वेश्चन अराइज़ ये होता है, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से भी फरमाया कि तुम्हारे लिए कुरान को समझकर पढ़ना 100 नफली नमाज़ों से बेहतर है। एक आयत भी आप उसको पढ़ें कुरान की और उस पर अमल करें, वो 100 नफली नमाज़ों से आपके लिए लिटरली बेहतर है। इसके अलावा क्वेश्चन अराइज़ ये होता है कि अगर रमज़ान की डेफिनेशन कुरान से की गई है तो उसमें फिर रोज़े को फ़र्ज़ क्यों किया गया। अच्छा, रमज़ान को में रोज़े को फ़र्ज़ इसलिए किया गया है ताकि आप जो है वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को छोड़कर आप अपनी जो है वो रूह को फ़ोकस करें। हमारी जो जिस्म का ताल्लुक़ है वो ज़मीन से है, उसकी सारी जो ज़रूरियात होती हैं वो ज़मीन से पूरी हो जाती हैं। लेकिन रूह का ताल्लुक़ जो है वो आसमान से है और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी आसमान से पूरी होती हैं। आप अपनी रूह को फ़ीड कुरान से कर सकते हैं, क्योंकि कुरान कहाँ से है, कुरान आसमान से उतरा है।
तो अल्टीमेटली हमारी रूह का ताल्लुक़ आसमान से है, तो उसकी नेसेसिटी भी उन्हीं चीज़ों से पूरी होगी जो आसमान से उतरी हैं, और कुरान इज़ वन ऑफ देम, जिससे आप अपनी रूह की नेसेसिटीज़ को, उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो रोज़े का पर्पस जो था, रमज़ान में रोज़े को फ़र्ज़ करार देने का पर्पस यही था कि आप अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को छोड़कर आप अपनी रूह को फोकस कर सकें। और रूह को फोकस हम लोग अल्टीमेटली किस तरीके से कर सकते हैं? कुरान से कर सकते हैं। रोज़े का असल मकसद जो था वो अपने अंदर हमारा एक और जो है वो तक़वा डेवलप करना है। अपने अंदर तक़वा डेवलप करना यानी कि एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप करना है कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमें गुनाहों से बचना है। अल्लाह का डर अपने अंदर डेवलप करना इज़ बेसिकली अपने अंदर तक़वा डेवलप करना है, जो रोज़े का असल बेसिक और प्राइम पर्पस है। अब आप अपने अंदर तक़वा कैसे डेवलप कर सकते हैं? वो आप अपने अंदर जो तक़वा है वो कुरान से डेवलप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में कुरान रमज़ान की डेफिनेशन के बाद आगे क्या किया है? कुरान को ही डिफ़ाइन किया गया है, रोज़े को नहीं किया। अल्लाह ताला ने कुरान को डिफ़ाइन किया है कि ये वो बुक है, ये वो किताब है जो सही और गलत को खोल कर आपके सामने ले आती है। तो आपको अगर अपने अंदर तक़वा डेवलप करनी है और जो रोज़े का बेसिक और प्राइम पर्पस है, तो आपको उसके लिए अपने आप को कुरान से जोड़ना है, क्योंकि कुरान ये वो किताब है जो सही और गलत को क्या करती है? बिल्कुल आपके सामने लेकर आती है। अच्छा, अब ये तो सारी बातें हो गई कि रमज़ान की डेफिनेशन क्या थी। आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि रमज़ान की डेफिनेशन क्या है, और रमज़ान में आप लोग का जो बेसिक पर्पस होना चाहिए, कुरान का महीना है, कुरान सेलिब्रेशन का महीना है, तो आपको इसके अंदर अपने आप को कुरान से जोड़ना है। दूसरी चीज़ ये कि अपने अंदर आपको रोज़े का असल मकसद क्या है? अपने अंदर तक़वा डेवलप करना। तो आप तक़वा किससे डेवलप करेंगे? अपने आप को कुरान से जोड़कर तक़वा डेवलप करेंगे, क्योंकि ये आपको सही और गलत का बताएगी। उसके अलावा आपको अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को छोड़कर रूह पे फोकस करना है। अच्छा, अब ये बात आती है कि जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि रमज़ान हमारे लिए जो है अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं? उसका सबसे बेसिक और इजी तरीका ये है कि रमज़ान के बाद अगर आपको लगे कि आपके अंदर वाकई में कुछ चेंजेस आई हैं, आपने अच्छी हैबिट्स आप में डेवलप हो चुकी हैं जो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, तो इसका मतलब वाकई आपने रमज़ान से कुछ सीखा है और वाकई आपके लिए रमज़ान बेनिफिशियल हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि रमज़ान को रस्मी महीना ले लेते हैं कि ये आएगा तो हम लोग बहुत सारा कुरान पढ़ेंगे, बहुत सारी नमाज़ें पढ़ेंगे, और रमज़ान ख़त्म होता है तो हम लोग अपने रूटीन पर आ जाते हैं, बस नमाज़ पढ़ ली, कुरान भी पढ़ लिया हफ्ते में एक बार। लेकिन क्या हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता? जो बेसिक रमज़ान का पर्पस है ना, वो अपने अंदर चेंज लेके आना है। आप ऑब्वियसली 360 डिग्री हम में से कोई चेंज नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही नमाज़ी हो गया, नमाज़ी इन द सेंस कि आप लोग बिल्कुल ही जो है पहले अपने आप को 360 डिग्री आप लोगों ने चेंज कर लिया, इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा नेक हो गए और जितना आप पहले नहीं थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग सब अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज तो कर सकते हैं रमज़ान में। तो जो रमज़ान में आपकी बहुत अच्छी हैबिट्स डेवलप हो, आपको कोशिश करनी है कि अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डेवलप करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग में से कोई कुरान पढ़ रहा है तफसीर के साथ, तो वो उसको आपको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रखना है। अगर कोई आप में से फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता था और रमज़ान में उसकी हैबिट डेवलप हो गई फ़जर की नमाज़ पढ़ने की, और वो रमज़ान के बाद भी अपनी उस हैबिट को कंटिन्यू किए हुए है, तो इसका मतलब उसने रमज़ान से कुछ सीखा है। तो हमें रमज़ान से कुछ सीखना है, ये हमारा प्राइम पर्पस होना चाहिए। हम अपने आप को 360 डिग्री नहीं, लेकिन 5 या 4 डिग्री तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं ना। तो हमें कोशिश करनी है कि अपनी जो अच्छी हैबिट्स डेवलप हो उनको रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रखें। सो आई होप आप लोग को अब रमज़ान की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, रमज़ान का प्राइम पर्पस समझ आ गया कि ये होता क्यों है और इसमें करने वाले जो काम हैं मेन वो कौन से हैं। सो हैप्पी रमज़ान फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ़ द ग्रुप मेंबर्स। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। सही है, और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सही है।